अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज मैं चलूँगा नेक्स्ट क्लास की जानिब। सबसे पहले हमने पहले क्या पढ़ा था? लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, आउट टू अरेंज आइकन एंड अलाइंस आइकन टू गेट। बाकी सब चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ भूल गया था। ठीक है, वो क्या? जैसे कि ये हमारे स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आपको तो पता ही होगा, ये जो आइकन्स हैं ये हमारे आइकन्स हैं। बेसिकली आइकन्स होते हैं एडिशनल आइकन, ये सारे हैं। और जो अपने इसके कंप्यूटर के अपने आइकन्स हैं ना, वो है 5। ठीक है, ये हो गया। और ये जो हमारे नीचे ये है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार। और ये हमारा स्टार्ट बटन। और ये जो हमारी ये जो मेन्यू खुली है ना, इन्हें हम प्रोग्राम्स कहते हैं। ये प्रोग्राम्स, अगर इस प्रोग्राम्स के अंदर एक और मेन्यू खुल रहे तो ये इसका सब प्रोग्राम्स है। इट मीन्स के सब मेन्यूज़ हैं। ठीक है। और हम चलते हैं यहाँ पर। ये हमारा सिस्टम ट्रे कहलाता है। सिस्टम ट्रे। और ये जो हमारा है ये है डेट एंड टाइम। इसे हम क्विक लॉन्च वो कहते हैं। स्क्रीन टिप, ये जो सामने आ रही है इसे हम स्क्रीन टिप कहते हैं। और जो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हैं इसे हम क्विक लॉन्च कहते हैं। क्विक लॉन्च, जो एक क्लिक पर ओपन हो जाए। जैसे कि एक क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ठीक है। हर चीज़ तो इतनी जल्दी क्लिक नहीं होती है ना। तो जैसे कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो ये डबल क्लिक करके नहीं, ये क्विक लॉन्च नहीं है। क्विक लॉन्च ये हमारा, अगर सेम हम कुछ भी अगर करें एक क्लिक में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ पेंट। पेंट। ठीक है। अब ये ओपन है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको यहीं पे पिन कर दूँ, पिन दिस प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे है पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार। अब मैं इसको क्लोज भी कर दूँगा तो ये यहीं पे रहेगा। सही है, ये यहीं पे रहेगा। अगर मैं इसको अनपिन कर दूँ तो वो अनपिन हो जाएगा, वो गायब हो गया। अगर मैं वो कर दिया, कोई सा भी आप ले सकते हैं। अगर मैं पेंट ले रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि आप भी पेंट लें, आप कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं। इसको मैं पिन दिस प्रोग्राम किया। अब यहाँ पे ये है ना, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। अब वो यहाँ पे मौजूद है, मैं क्विक लॉन्च में मौजूद है ये। अब मैं क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। हाँ, तो आज हम पढ़ते हैं व्यू के अंदर। ये सारे पढ़ लिए थे। पेस्ट। पेस्ट क्या चीज़ है? पेस्ट कोई चीज़ भी अगर हम कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वो हमें पेस्ट का ऑप्शन देता है जहाँ पे हम उसे पेस्ट करना चाहें। जैसे कि ये एक हम पहले फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। फ़ोल्डर में न्यू फ़ोल्डर के नाम से। अब इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, या ये APPS एप्स लिखा हुआ है ना, इसको मैं कॉपी करके न्यू फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी एंड देन ओपन एंड पेस्ट। एक न्यू विंडोज़ ओपन हो गई ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये है पेस्ट। पेस्ट भी समझ आ गया आपको। अब फोल्डर कितने तरीके से क्रिएट करते हैं आपको पता है? 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो एक आप माउस के ज़रिए यहाँ से आएंगे न्यू में। न्यू में आकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, एंटर करके एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं न्यू। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कुछ भी लिखते हैं और एंटर कर देते, एक फ़ोल्डर हमारे क्रिएट हो गया। अब ये एक न्यू विंडोज़ ओपन हुआ है। अब मैं यहाँ से भी चाहूँ ना तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। फिर मैं एक चाह रहा हूँ क्रिएट हो जाए, फिर मैं एक चाह रहा हूँ क्रिएट हो जाए, फिर एक चाह रहा हूँ क्रिएट हो जाए। जितना चाहूँ मैं इतना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? स्क्रीन रेजोल्यूशन जो हमारे स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसको कम और बढ़ा सकती है। जैसे कि यहाँ पे है 1280 मल्टीप्लाई बाई 800। तो अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, ये कम हो गया। अब मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, तो ये क्या हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है उसको, हाइट को कम कर देगा। अप्लाई करते हैं। अब देखिए थोड़ा ऊपर से कम हो गया, थोड़ा नीचे से कम हो गया। इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ, मुझे चेंजेस नहीं करना है। अगर मुझे चेंजेस करना हो तो मैं कीप चेंजेस कर दूँगा। ठीक है, इसको। और ये क्या चीज़ है? लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या चीज़ है? पोर्ट्रेट। अगर ये भी लैंडस्केप में अगर मैं पोर्ट्रेट कर दूँगा तो वो बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। यहाँ से आप शो देख सकते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ।
अब माउस चलाने में भी थोड़ा मुझे गड़बड़ हो रहा है कि, है ना। तो खैर मैं इसको एंटर करके रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन। अब हमारे पास है गैजेट्स। व्हाट इज़ मीन ऑफ गैजेट्स? गैजेट्स लाइक एप्लीकेशन, मगर ये एप्लीकेशन नहीं से हम गैजेट्स कहेंगे। एप्लीकेशन ये विंडोज़ 10 के में, जब विंडोज़ 10 है ना, विंडोज़ 10 में जो जो एप्लीकेशंस है उन्हें हम एप्लीकेशन कहेंगे। ये जो अभी विंडोज़ 7 में, इन्हें हम गैजेट्स कहेंगे। गैजेट्स आकर असल में होता क्या है, गैजेट्स को हम यहाँ पर आके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर है, क्लॉक है, सीपीयू मीटर, करेंसी और फीट, हेडलाइंस, ये सारी चीज़ें गैजेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डबल क्लिक कर एंड वहाँ पे डेस्कटॉप में ऐड कर लेता हूँ, इसे भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं जितनी चाहूँ उतने ऐड कर सकता हूँ। गैजेट्स में आऊँ, मैं चाह रहा हूँ एक और वॉच घड़ी आ जाए, क्लॉक एक और आ जाए, जितने चाहूँगा मैं ले आ सकता हूँ डेस्कटॉप में। फ़िलहाल तो मैं एक ही लूँगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और यहाँ पे भी हमारे पास सेटिंग है। सेटिंग में आकर हम चाहें तो इसके नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं हसन रख देता हूँ, हसन। और अगर मैं वॉच वो क्लॉक चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे ये पसंद आ रही है, तो मैं इसमें आके ओके कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा सीपीयू मीटर है। ये हमारे सीपीयू मीटर है जो बता रहा होता है सीपीयू कितना परसेंट यूसेज पर है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना, तो ये 65 एंड 97 तक पहुँच गया। ठीक है, और वो जो है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा रैम। जो रैम है ना, उसको एक्सेस कितने परसेंट हो रहा है वो बता रहा होता है। ठीक है, इसको अभी मैं क्लोज़ करना चाहूँ, यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, और इसको भी यहाँ से क्लोज़ करना चाहूँ, यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। ठीक है, गैजेट भी समझ आएगी आप लोगों को। पर्सनलाइज हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने माउस के पॉइंटर्स को। चेंज माउस पॉइंटर, अगर मैं यहाँ से पॉइंटर को चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। पॉइंटर ऑप्शन में आकर मैं उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहूँ, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। और व्हील, यानी कि उसकी जो व्हील जो हम लोड लेता है ना, वो उसके हवाले से, ये हार्डवेयर, ये बटन्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे तो ये सब मैं भी नहीं जानना। और यहाँ से अगर मुझे चेक करना है कितने डेस्कटॉप है जो बेसिक्स है, वो यहाँ पर ये सारे हैं जो बेसिक्स है, 5 आइकन। ठीक है, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से कुछ अपनी मर्ज़ी का कोई भी वॉलपेपर लगाना चाहूँ, तो जस्ट देन क्लिक करूँगा, वॉलपेपर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये वॉलपेपर एक्टिव हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अब हम आते हैं नोटपैड की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं नोटपैड, क्योंकि पहले हमें बेसिक सीखना है, ये बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले नोटपैड में हमारे पास है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। सबसे पहले जो ये हमारे ऊपर लिखा है, ये यूनाइटेड नोटपैड, ये क्या है, हमारा टाइटल बार। फाइल, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। ये हमारे कैप्शन है, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, आई एम मोहम्मद हसन। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल में क्या है, इससे एक न्यू पेज लेने का बता रहा है मुझे। कंट्रोल एन करके मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। ओपन, कोई अगर मैं दूसरी फाइल्स को ओपन करना चाहूँ वो ओपन कर सकता हूँ। सेव, कंट्रोल एस करके सेव कर सकता हूँ ये जो मैंने लिखा है। सेव एस में दोबारा सेव कर सकता हूँ। पेज सेटअप मुझे बताएगा। प्रिंट, इसका अगर मैं प्रिंट निकालना चाहूँ तो प्रिंट निकाल सकता हूँ। और एग्जिट क्या चीज़ है, जो अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मैं बोलूँगा डेस्कटॉप पे सेव कर देता है। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद मैं एच के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ इसको। ये हमारी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब वापिस हम नोटपैड लेते हैं। नोटपैड नोटपैड में अब हमारे पास है ओपन जो हमने सेव किया ना, वो कहाँ पर है वो बताएंगे। डेस्कटॉप में रखा था हमने, किस नाम से, एच है ना, तो ओके कर देंगे, वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं अगर न्यू लेना चाहूँ, न्यू पेज क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू पेज ओपन हो गया। सेव करना चाहूँगा, सेव करने का ऑप्शन। अभी मुझे पूछा कहाँ सेव करना है, फिलहाल मुझे सेव नहीं करना है। अब हम आते हैं पेज सेटअप क्या चीज़ है, ये हमारे पेज सेटअप बता रहे हैं। साइज़ किस साइज़ में रखना है आपको, A3, A4, A5, मगर A4 पे ही सही रहता है प्रिंट आउट के लिए।
पोर्ट्रेट पे रखना, पोर्ट्रेट पे, लैंडस्केप में रखना, लैंडस्केप पे रखना है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और है प्रिंट, कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमारे पास हार्डवेयर नहीं है। तब हम आते हैं एडिट। एडिट क्या है? अंडू। अंडू किससे करते हैं? कंट्रोल प्लस सेट, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस सेट। अगर कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, जैसे कि एच लिखा या कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वर्ड गलती से कट गया, तो मैं इसको कंट्रोल सेट करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ वापस चला जाए, कंट्रोल प्लस वाई, नहीं वाई से नहीं जा रहा है, ये कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए करते हैं। ओके, तो हमारे पास है ये फाइंड। डिलीट का भी ऑप्शन पता है, अगर कोई चीज़ को भी वर्ड को डिलीट करना हो तो फॉर्म से मैं आके डिलीट कर दूँगा, वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवर द लेडी डॉग। अब मैं इसको फाइंड करना चाह रहा हूँ, सॉरी फाइंड नहीं, कंट्रोल एफ। फाइंड के लिए क्या? कंट्रोल एफ। तो यहाँ पे बी कहाँ पर है? बी में सिलेक्ट करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा। कैन नॉट फाइंड दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है अप में चेकआउट किया और फाइंड किया, तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज, फाइंड का भी समझ आ गया। अब क्या चीज़ है हमारे पास? रिप्लेस। रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी वर्ड को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो वो वर्ड रिप्लेस हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, जो मुझे बी लिखा हुआ है, बी की जगह मैं सी कर दूँगा। यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ पे सी करके फाइंड नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड बी। कैन नॉट फाइंड बी। एक मिनट, ये चले मैं लेजी को करता हूँ, वो अप डाउन का मसला चल रहा ना। एडिट में आया, रिप्लेस में लेज़ी पहले सर्च करते हैं, लेज़ी की जगह इसको फाइंड, कैन नॉट फाइंड लेज़ी बिकॉज ये फाइंड क्यों नहीं कर रहा? फाइंड नेक्स्ट। अब ये फाइंड कर लिया है अपने आकर। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कंट्रोल मैच करके लेज़ी फाइंड नेक्स्ट, कैन नॉट फाइंड, रिप्लेस ऑल, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस ऑल करूँगा। फाइंड नेक्स्ट है तो ये नेक्स्ट नहीं हो रहा। लेज़ी तो है नहीं, दा की जगह रिप्लेस ऑल कर दूँगा, तो दा की जगह क्या आ गया? लेज़ी, लेज़ी डॉग, ठीक है। वो सिर्फ अप डाउन का मसला चल रहा है, अगर वो कभी अगर नहीं आए तो आप अप में चेक कर लिएगा, वरना फिर डाउन में चेक कर लिएगा। सिलेक्ट ऑल से सिलेक्ट ऑल हो जाते हैं। और ऐड टाइम डेट, अगर F5 भी प्रेस करें तो यहाँ पे हमारी डेट लग जाएगी, जो आज की डेट है बिल्कुल जो टाइम वाइम के साथ F5 डेट लग गई, 10:33 PM 3/19/2007। ठीक है। तो फिर हम चलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या चीज़ है? फॉर्मेट में हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट में हम आए और यहाँ पे हमें बता रहा है डिज़ाइन, कि हमें किस डिज़ाइन पे रखना है। यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे इटैलिक बोल्ड है, यहाँ पे इटैलिक बोल्ड, यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को 20 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये इसकी साइज़ जो है वो 20 हो गई, और बाकी इटैलिक के साथ बोल्ड है, ओके।
ये है अब फॉर्मेट। अब हम आते हैं व्यू। व्यू स्टेटस बार। स्टेटस बार जो था ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल डाउन, ठीक है। यूनाइट ये जो हमारे पास है डेस्क वो नोटपैड में इतना सा काम है। इसको मैं डोंट सेव करता हूँ रिफ़्रेश करके। अब मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊँगा जो हमें असल में जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा पता है, वो HTML MS ऑफिस बूट स्ट्रैप वगैरह ये सब चीज़ में थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं चलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।